हेलो जी एंड वेलकम यू ऑल टू एडुलिवा। तो आज की क्लास में आपको क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा, जिसमें कह रहा है कि बाकी सारे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको सबको सेक ए के टर्म में लिखना है। जैसे हमारे पास साइन ए है, कॉस ए है, टेन ए है, कॉट ए है और कॉसेक ए है, इन सबको सेक ए के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए आपको पता है कि वो सारा फॉर्मूला बेसिक वाला हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले साइन ए को लिखते हैं। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम शुरुआत करेंगे आइडेंटिटी से ही। ठीक है, आइडेंटिटी जो आप जानते हो ना, 3 आइडेंटिटी होते हैं उन्हीं में से। तो उनमें से कोई एक सोचो कहाँ हम कौन लिंक करा सकता है हमें। तो एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन को तो लिखना है, उसमें है, और कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, तो आ गया ना। इसका मतलब हमें इसी आइडेंटिटी को यूज करना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए को तो आपको लिखना है सेक के टर्म में, तो इसीलिए आप इसको साइन स्क्वायर ए यही रहने दो और इस कॉस स्क्वायर ए को ले जाओ राइट में। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस को आप लिख सकते हो 1 बाय सेक, और इधर स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस ए जो होता है ना वो 1 बाय सेक ए के इक्वल होता है, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, अब आप क्या करो, एलसीएम लो, मतलब इसको क्या करना है, इनको इनसे मल्टीप्लाई करोगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अब बाय सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इधर तो साइन है ना, अब आप स्क्वायर इधर से हटाओ तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो फाइनली स्क्वायर रूट को बांटोगे ऊपर नीचे तो क्या मिलेगा आपको, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे जो स्क्वायर रूट आएगा तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, सेक ए। ठीक है, तो यही था, आपने साइन ए को सेक ए के टर्म में लिख दिया है और यही आपको करना था। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम लिखेंगे कॉस ए को सेक ए के टर्म में। तो वो तो इतना आसान है, उसका जवाब ही नहीं है। देख लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो अब हम लोग कॉस ए को सेक ए के टर्म में लिखेंगे। पूरा वीडियो देखो, पता चलेगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा सारा क्वेश्चन। मैं वो थाउट बता रहा हूँ कैसे सोच के चलना चाहिए हमें। तो अब हम लिखते हैं कॉस ए को सेक ए के टर्म में। तो आप सीधे जानते हो ना, कॉस का रेसिप्रोकल ही तो होता है सेक। तो वी नो दैट कॉस ए इंटू सेक ए जो होता है वो 1 होता है। तो सीधा हो गया ना, कॉस ए बराबर 1 बाय सेक ए। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता इस पूरे सवाल में। सबसे आसान इसी को लिखना था क्योंकि सीधा उल्टा होता है। हो गया, ठीक है, तो इसको देख लो। और हम लोग अब बढ़ेंगे 10 को। 10 को भी लिखना बड़ा आसान है, तो 10 ए को लिखना है। ठीक है जी, तो आप जानते हो ना, एक आइडेंटिटी होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है, तो उसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी को एक तरीके से और ही बोल सकते हैं ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ऐसे भी बोलो और जरूरत पड़ने पर वैसे भी बोलो। ठीक है, तो आपको 10 को लिखना है सेक के टर्म में, तो आ ही तो गया। 10 स्क्वायर ए को इधर रहने दो, इस 1 को उधर भेज दिया, प्लस में है ना, इधर आके वो माइनस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से आप 10 ए निकाल लो। 10 ए बराबर, इधर स्क्वायर हटाओगे इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। देखो आपने 10 ए को सेक के टर्म में लिख दिया, यही है आपका आंसर। तो इसलिए इसके लिए हमने इस आइडेंटिटी की मदद लिया। आगे बताओ, अब किसको लिखना है, कॉट को लिखना है। तो जब 10 को लिख दिया तो कॉट को लिखना तो बड़ा आसान है, बस क्या करना है, 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कॉट ए को देखो लिखने वाले हैं, तो फिर से उसके लिए वही चीज़ कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए तो सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो पहले आप 10 तक तो पहुंचो, जो अभी जस्ट पहले किए थे। 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। अब 10 स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है और हमें कॉट को ही तो लिखना है, तो इसलिए कॉट आना चाहिए। तो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि 10 ए जो होता है ना वो 1 बाय कॉट ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो इधर तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है ही। अब देखो आपको कॉट ए चाहिए ना, तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, उल्टाना पड़ेगा। तो इधर भी उलट जाएगा, तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो, इधर उल्टाओगे तो कॉट स्क्वायर ए बाय 1, तो कॉट स्क्वायर ए ही हो गया, क्योंकि नीचे में 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं। ये हो जाएगा 1 बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आप स्क्वायर हटा लो, तो कॉट ए बराबर, इधर स्क्वायर रूट लाओगे तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही हो जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट रह जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। तो यही हो गया आपका आंसर, कॉट ए बराबर 1 बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट ए को हमने सेक ए के टर्म में लिख दिया है। अब एक बचा हुआ है, कौन सा, कॉसेक ए।
तो कॉसेक ए को हमें सेक के टर्म में लिखना, ठीक है। तो देखो कॉसेक ए को लिखना हमें सेक के टर्म में, ठीक है। तो आप जानते हो ना कॉसेक ए जो होता है ना वो 1/sin ए होता है, जानते हो। और आप ये भी जानते हो कि साइन से कॉस में पहुंचना बड़ा आसान है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से लेकिन स्क्वायर लाना पड़ेगा ना, तो आप क्या कर लो, इस पर स्क्वायर दो और रूट भी लगा दो, बात बराबर हो गया ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल साइन ही तो है। अब आप जानते हो कि अंडर रूट साइन स्क्वायर ए को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो ना। साइन स्क्वायर ए को आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, क्योंकि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब क्या करो आप, अब आपको कॉस को सेक में कन्वर्ट करना है ना, तो आप जानते हो कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, यहाँ पर क्या लिखोगे 1/sec स्क्वायर ए, ठीक है। आपने क्या लिखा 1/√1 माइनस और कॉस स्क्वायर ए के बदले में 1/sec स्क्वायर ए लिख दिया है, ठीक है। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि कॉस ए इक्वल टू 1/sec ए होता है, ठीक है। अब आगे देखो कोसेक ए बराबर 1/√, इसको इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 तो रहेगा ही, और नीचे हो गया सेक स्क्वायर ए। अब आप क्या कर लो, रेसिप्रोकल लिए वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर को बांट भी देते हैं साथ साथ, बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ऊपर सिर्फ सेक ए बचा हुआ है और नीचे होगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखो आपने कॉसेक ए को सेक ए के टर्म में लिख दिया है और यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हमने साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कॉसेक ए को सेक ए के टर्म में लिख दिया है। और यही क्वेश्चन हमें कह रहा था कि इन सबको सेक ए के टर्म में लिखो। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आई होप कि आपको ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा तो हमें बताइए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।